ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरिओम तत्सत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत आज के हमारे सत्र में। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ हमारी शानली माता जी भी अब स्वस्थ होकर पुनः वापस आ गई हैं सत्र में। तो बस कुछ श्लोका और अम, 2-3 श्लोका और उसके बाद ये अध्याय भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाएगा। जिसमें ये बहुत लंबा अध्याय था पर फिर भी भगवान ने कृपा की, गुरु ने कृपा की कि हम लोग इसको समय से पूर्ण कर पा रहे हैं। तो आज हम लोग जो श्लोका लेने जा रहे हैं वो है श्लोक संख्या 52। तो यहाँ पे भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं, है ना। जैसे हम लोगों ने देखा था कि अर्जुन जो है निवेदन करते हैं, भगवान उनके निवेदन को स्वीकार करते हैं। फिर अब भगवान, जैसे कि हम लोगों ने कल के सत्र में जाना था कि भगवान ने उनको अपना विराट रूप दिखाया। तो 42 में जो है विराट रूप जो है वो विराम कर देते हैं, फिर उसको बंद कर देते हैं दिखाना। और उसके बाद फिर जो है फिर वो अपना चतुर्भुज फॉर्म दिखाते हैं और उसके बाद अपना द्विभुज रूप दिखाते हैं, है ना। और उसके बाद अब वो ग्लोरीफाई करते हैं, इम्पोर्टेंस बताते हैं कि ये जो रूप है वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना दुर्लभ, दुर्लभ ही नहीं है, सुदुर्लभ है। तो उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। और बहुत सुंदर शिक्षाएं हैं। तो मेरी आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है कि इसका जो तात्पर्य है अपने आप में काफी बड़ा है। बड़ा इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम मिस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा लास्ट चरण चल रहा है और ये हमें पूरे अध्याय का सार बताता है। तो 2-3 माता जी मिलके इसको हम लोग पूर्ण करेंगे तात्पर्य को, और इसके बाद मैं कुछ प्रश्न भी लूंगी, ठीक है। इसलिए प्रश्न लूंगी जिससे कि हम उन पॉइंट्स पे बात कर सके और वो हमारे जो है चेतना में रहे कि हमको उन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा जो तात्पर्य है वो। तो अभी हम लोग लेते हैं श्लोक, जो माता जी वॉलंटियर करना चाहे पढ़ सकते हैं। श्लोक संख्या 52। श्री भगवान उवाच। सुदुर्दर्शमिदं रूपम्। सुदर्शनम् इदं रूपम् दृष्टवानसि यन्मनः मम मम दृष्टवानसि यत् मम देवा अप्यस्य रूपस्य अपि यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नित्यं दर्शनं काञ्चनः। तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। ठीक है। तो पहला शाइनली माता जी पढ़ लीजिए, फिर सुषमा चौहान माता हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में 48वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपने विश्व रूप दिखाना बंद किया और अर्जुन को बताया कि अनेक तप, यज्ञ आदि करने पर भी इस रूप को देख पाना असंभव है। अब सुदर्शन श्रम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है जो सूचित करता है कि श्री कृष्ण को द्विभुज रूप और अधिक गुहा है। कोई तपस्या, वेदांत, ध्यान तथा दार्शनिक चिंतन आदि विभिन्न क्रियाओं के साथ थोड़ा सा भक्ति तत्व मिलाकर श्री कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन संभवतः कर सकता है, लेकिन भक्ति तत्व के बिना यह संभव नहीं है। इसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है।
फिर वे विश्व रूप के आगे श्री कृष्ण को द्विभुज रूप में, जिसे ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी देख पाना और भी कठिन है, वे उनका दर्शन करना चाहते हैं। और श्रीमद् भागवतम में प्रमाण है कि जब श्री भगवान अपनी माता देवी के गर्भ में थे तो स्वर्ग के सारे देवता श्री कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए आए और उन्होंने उत्तम स्तुतियां की। यद्यपि उस समय वे दृष्टिगोचर नहीं थे, वे अपने दर्शन की प्रतीक्षा करते रहे। मूर्ख व्यक्ति उन्हें सामान्य जन समझकर भले ही उनका उपहास कर ले और उनका सम्मान न करके उनके भीतर स्थित किसी निराकार कुछ का सामना करें, किंतु यह सब मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। श्री कृष्ण के द्विभुज रूप का दर्शन तो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता तक करना चाहते हैं। भगवद गीता। हरे कृष्ण। तो आगे हम पढ़ेंगे। उससे पहले, क्योंकि मैं भूल जाऊंगी, मुझे एक बहुत अच्छा पास्ट टाइम याद आ गया। तो यहाँ पे जैसे शिला प्रभुपाद इस तात्पर्य में बता रहे हैं ना, जो जो तत्व की बात है वो तो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा मुझे पास्ट टाइम याद आया, वो मैं अभी बताती हूँ। ये जो बता रहे हैं ना यहाँ पे, श्रीमद् भागवतम का प्रमाण है कि जब भगवान अपनी माता देवकी के गर्भ में थे तो स्वर्ग के सारे देवता कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए आए और उन्होंने उत्तम स्तुतियां की। और उसके बाद उस समय वे दृष्टिगोचर नहीं थे, फिर भी वो जो है उन्हें देख नहीं पा रहे थे, वो प्रार्थनाएं कर रहे थे। करेक्ट। और उसके बाद क्या है, हमारे जो है आचार्य बताते हैं कि जो हम लोग जब कोई भी हम शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें बार बार क्या आता है कि गर्भ में जाना अपने आप में एक क्या है, एक आपको जो है भोग योनि है, आपको उसमें भोगना पड़ता है, उसमें कितना कष्ट सहना पड़ता है। श्रीमद् भागवत में आता है ना कि जब गर्भ में बच्चा होता है उसको कितने कष्ट सहने पड़ते हैं, वो अपने आप में ही एक तरीके से दंड दिया जाता है। तो ये बात कंटिन्यूअसली सबके मुंह से निकलती है। तो जो गर्भ है ना, अब ये क्या होता है, आध्यात्मिक जगत में सब कुछ जो है जीवंत रहता है। तो ये गर्भ में भगवान से प्रार्थना करता है। जिस तरीके से हम लोग दामोदर जो देखते हैं लीला, उसमें क्या होता है, दूध प्रार्थना करता है, पुष्प प्रार्थना करते हैं, है ना, सब कुछ जीवंत है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी गर्भ जो है भगवान से प्रार्थना करता है कि क्या हो, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ दिया जो सब लोग मुझे इतना कोसते हैं कि गर्भ में नहीं जाना, गर्भ में नहीं जाना, गर्भ में आते हैं जाते हैं, मैंने क्या कर दिया। तो भगवान कहते कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जब मैं आऊंगा तो तुम्हारा मैं क्या मान बढ़ाऊंगा। तो भगवान देवकी वसुदेव के जो है हृदय में प्रकट होते हैं, उनके हृदय से देवकी के हृदय में प्रकट होते हैं, और उसके बाद उनके हृदय से उनके गर्भ में आ जाते हैं। और उसके बाद फिर जितने भी देवी देवता होते हैं क्या करते हैं, गर्भ की स्तुति करते हैं। भगवान अभी प्रकट नहीं हुए, उससे पहले वो क्या होते हैं, गर्भ की स्तुति करते। तो भगवान कहते तुम चिंता मत करो, सारे देवी देवताओं को लाइन में लगा के तुम्हारी स्तुति करवाएंगे, तुमको भी जो है मान बढ़वाएंगे। तो इस तरीके से भगवान आने से पहले गर्भ की भी जो है स्तुति करवाते हैं। और हमारे आचार्य क्या कहते हैं कि वो माँ जिसके गर्भ से कोई संत उत्पन्न हो, कोई जो है भक्त उत्पन्न हो, तो उसका गर्भ भी क्या हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। वो माँ पूजनीय हो जाती है, जैसे कि देवकी के शरीर में से तेज निकल रहा था। क्यों? क्योंकि भक्त थे वहां, भगवान थे वहां पे स्वयं। तो जब भक्त होते हैं, जब तभी कहते हैं कि अगर वो माँ बच्चे को अपना भक्त नहीं बना पाई तो उसका माँ होने का भी कोई दायित्व वो अपना पूरा नहीं कर पाती है। तो इसीलिए यहाँ पे ये बात मुझे याद आ गई, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं। अब हम आगे इसको पढ़ते हैं। जय श्री माता जी। सुमन चौहान माता जी, कृष्णा चौहान। हरे कृष्ण। भगवत गीता 9:11 में इसकी पुष्टि हुई है। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिताम्। जो लोग उनका उपहास करते हैं वे उन्हें दृश्य नहीं होते, जैसा कि ब्रह्म संहिता में तथा स्वयं श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता में पुष्टि हुई है। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है। उनका शरीर कभी भी भौतिक शरीर जैसा नहीं होता, किंतु जो लोग भगवत गीता या इसी प्रकार के वैदिक शास्त्रों को पढ़कर कृष्ण का अध्ययन करते हैं, उनके लिए कृष्ण समस्या बने रहते हैं। जो भौतिक विधियों का प्रयोग करता है उसके लिए कृष्ण एक महान ऐतिहासिक पुरुष तथा अत्यंत विद्वान चिंतक है। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति हैं और इतने शक्तिमान होते हुए भी उन्हें भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है। अंतर्गतवा वे परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, अतः वे सोचते हैं कि भगवान ने अपने निराकार
रूप से ही साकार रूप धारण किया है। परमेश्वर के विषय में ऐसा अनुमान नितांत भौतिकतावादी है। दूसरा अनुमान भी काल्पनिक है। जो लोग ज्ञान की खोज में वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं और उन्हें उनके विश्व रूप से कम महत्वपूर्ण मानते हैं। इस प्रकार कुछ लोग सोचते हैं कि अर्जुन के समक्ष श्री कृष्ण का जो रूप प्रकट हुआ वह उनके साकार रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार कृष्ण का साकार रूप काल्पनिक है। उनका विश्वास है कि परम सत्य व्यक्ति नहीं है। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। तो इसके बाद हम एक माता जी और वॉलेंटियर करके पढ़ लीजिए किंतु भगवद गीता के। किंतु भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में दिव्य विधि का वर्णन है और वह कृष्ण के विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण करने की है। यही वास्तविक वैदिक विधि है और जो लोग सचमुच वैदिक परंपरा में हैं, वे किसी अधिकारी से ही कृष्ण के विषय में श्रवण करते हैं और बारंबार श्रवण करने से कृष्ण उनके प्रिय हो जाते हैं। जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं कि कृष्ण अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित हैं। उन्हें हर कोई नहीं देख सकता, वही उन्हें देख पाता है। इसके समक्ष वे प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है। किंतु जो शरणागत हो चुका है वह परम सत्य को सचमुच समझ सकता है। निरंतर कृष्ण भावना में से हम कृष्ण भावना में से तथा कृष्ण की भक्ति से आध्यात्मिक आंखें खुल जाती हैं और वह कृष्ण को प्रकट रूप में देख सकता है। ऐसा प्राकट्य देवताओं तक के लिए दुर्लभ है, अतः वे भी उन्हें नहीं समझ पाते और उनके दिव्य रूप के दर्शन की ताक में रहते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि यद्यपि कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, किंतु उनके श्याम सुंदर रूप को समझ पाना तो और भी कठिन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो हम लोगों ने कल भी जो है इसी ग्लोरिफिकेशन को किया था और पीछे के कुछ जो है श्लोकों से भी जो है इसी बात के जो है हमारे आचार्य तथ्य प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि ये जो रूप है इसलिए विराट रूप बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बार बार आ रहा था, पहले किसी ने नहीं देखा। और उससे भी ज्यादा तो दुर्लभ, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक शब्द आया है दर्शन, है ना, जैसे बोलते हैं ना दर्शन मतलब देखते हैं, उसके बाद कहते थे दूरदर्शन, तो मतलब बहुत कठिन है उसको देखना, और सुदूरदर्शन तो मतलब अत्यंत ही कठिन है ऐसे दर्शन कर पाना। ठीक है, और उसमें फिर क्या है यहाँ पे, एक बहुत सुंदर है यहाँ पे कि जो सूचित करता है कि कृष्ण का द्विभुज रूप और अधिक गुही है। कोई तपस्या, वेदा अध्ययन तथा दार्शनिक चिंतन आदि विभिन्न क्रियाओं के साथ थोड़ा सा भक्ति तत्व मिलाकर कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन संभवतः कर सकता है। तो अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है, हम सब लोगों के लिए ही है ये प्रश्न, कि कुछ लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आती कि भगवान कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं समझ में आता उनके? क्यों नहीं समझ में आता कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम? ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा से यहाँ पे रिवीजन हो रहा है। हम्म, उनका दृष्टिकोण अभी भी भौतिक रहता है इसलिए। दृष्टिकोण भौतिक है, ओके, बहुत अच्छा। और कोई आगे? यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट आए, हमने कहा था पूरा ध्यान से पढ़िएगा तात्पर्य। भक्ति चाहिए, विश्वास चाहिए, और क्या, चिंतन चाहिए। सिर्फ शांडली माता जी ने पढ़ा तात्पर्य, बाकी लोगों ने नहीं पढ़ा है क्या? मतलब वैदिक शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं वो। वेरी नाइस, यस। और आच्छादित है, उनकी बुद्धि क्या है, आच्छादित है किससे? क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए इस तात्पर्य में कहीं लिखा है आच्छादित रहती है, किससे आच्छादित रहती है? योग माया से, योग माया से। माया से। ठीक है, तो वही है। अब योग माया, महामाया, तो जो भौतिकवादी होते हैं उनकी तो महामाया से ढकी रहती है, तो ये आवरण रहता है और उनको आप कितना भी समझाएंगे वो नहीं जाएगी। तो निवारण क्या है? निवारण है कि वैदिक शास्त्रों का अध्ययन किया जाए। अगर आप भगवत गीता सुबह पढ़ेंगे, सुबह से मतलब मेरा है
ये तो अभी सत्र हमारा सुबह हो रहा है, अगर आप शास्त्रों को पढ़ेंगे और परंपरागत तरीके से अगर सुनेंगे तो ही आपको समझ में आएगा तत्व ज्ञान क्या है। और तत्व ज्ञान समझने से ही हमें समझ में आएगा कि भगवान कृष्ण ही सर्वोत्तम है। एक व्यक्ति थे, वो ये बोलते थे कि सब एक ही हैं, कृष्ण भी एक है और शिव भी एक है। अक्सर शिव और कृष्ण में ही कंपटीशन होता है। तो बोले तुम किसको मानते हो? तो बोले हम तो जो है भगवान के जो है निराकार को ही मानते, क्योंकि सब एक ही है ना। अब एक को क्या मानना, हम जो है भगवान के एनर्जी को मानते हैं। अब आज ही जैसे श्रीला प्रभुपाद का जो था उदाहरण, वो जो शिक्षा थी उसमें भगवान श्रीला प्रभुपाद क्या कह रहे थे कि राधा रानी जो है आध्यात्मिक स्रोत है, वो शक्ति है। अब ये बात तो बिल्कुल ही किसी को नहीं समझ में आएगी, क्योंकि वो तो भगवान की रोशनी को मानते हैं, ना तो वो शिव को मान पा रहे ना वो कृष्ण को मान पा रहे। अरे किसी एक को तो मानो कम से कम। एक को मानने का मतलब है उनको एक शाश्वत रूप के रूप में मानना चाहिए, कि वो एक पुरुष हैं, वो एक व्यक्ति विशेष हैं जिनकी हमें पूजा करनी चाहिए। तो ये हम सब लोग के लिए बहुत विशेष है कि यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो काल्पनिक कुछ भी नहीं होता। जब हम किसी का रूप धारण करते हैं तो वे जो है शाश्वत रूप होता है, तो उसको हमें मानना चाहिए। हमें निराकार ब्रह्म में लीन नहीं रहना चाहिए, और ना ही इसकी जो है दूसरों को भी ये इस प्रेरणा से बाहर निकालना चाहिए कि नहीं भगवान का शाश्वत रूप है, आप भगवान को किसी को तो मानिए इस तरीके से ही। और जब तक हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे हमें वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आवरण तभी हटेगा जब हम शास्त्रों को जानेंगे, गुरु के संग में आएंगे, और तब हमें ये परंपरागत तरीके से जब हमें कोई सिखाएगा तब हमें समझ में आएगा, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे एक और प्रश्न आ जाता है, जैसे यहाँ पे एक आया है भौतिक विधि। यहाँ पे लिखा है ना कि उनके लिए कृष्ण समस्या बने रहते हैं। अब उसमें क्या है, जो भौतिक विधि का प्रयोग करता है उसके लिए कृष्ण एक महान ऐतिहासिक पुरुष तथा अत्यंत विद्वान चिंतक हैं। अब आप बताइए भौतिक विधि क्या है? कौन सी भौतिक विधि की बात की जा रही है यहाँ पे? कौन सी भौतिक विधि हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है? ये ऐसा नहीं है कि हम लोग भक्ति में आ गए तो हमें ये सब, हम सब कुछ सही कर रहे हैं, हम भी गलती करते हैं। भौतिक विधि क्या है? भौतिक विधि वो होती है जिसमें भक्ति ना हो। प्रिय माता जी क्या बताना चाह रही थी, बताइए माता जी। माता जी जो मतलब अपने मर्जी के अनुसार पूजा पाठ करते हैं, दूसरों के कहने के अनुसार सब काम करते हैं, वेदों का कोई अध्ययन नहीं है, कोई शास्त्रों की नॉलेज नहीं है, बस अपने तरीके से सब कुछ करना जानते हैं। वेरी नाइस, यही है इसका, उसको बोलते हैं भौतिक विधि। और वो उनके परिवार से जो परंपरा चली आ रही उसको रिपीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये आवरण कभी जाएगा ही नहीं, हम भगवान को समझ ही नहीं सकते। अरे विराट रूप छोड़ो, नारायण रूप छोड़ो, भगवान को छोड़ो, हम कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। पूरे जीवन हम किसकी पूजा करेंगे हमें यही नहीं पता चलेगा। तो भौतिक विधि का जो है प्रयोग करता है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसके आगे लिखा है यहाँ पे कि हमको क्या करना चाहिए, हमको जो है दिव्य विधि का वो अनुसरण लेना चाहिए। देखिए आप नीचे लिखा है ना, भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में दिव्य विधि का वर्णन है। दिव्य विधि का वर्णन क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि विषय प्रमाणिक व्यक्तियों से श्रवण करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। अच्छा अब दूसरा एक चीज और आ गई। अब ये तो बात हो गई उनके लिए जो ये श्रवण नहीं करते हैं, जो पढ़ते नहीं है, जो सुनते नहीं है, उनके लिए है। हम क्या करते हैं, हम भी श्रवण करते हैं, हम भी जो है जपा करते हैं, पर हमारी विधि भी कभी कभी भौतिक हो जाती है। कैसे हो जाती है, बताइए कैसे हो जाती है हमारी विधि भौतिक? हमारी भी चीजें मटेरियल कहते हैं ना, बहुत वैसी हो गई है, आर्टिफिशियल टाइप की हो जाती है। कैसे हो जाती है? अगर उसमें भक्ति नहीं है तो। पूरा ध्यान नहीं करते, भक्ति में पूरा लीन नहीं होते, और एक यस, मोनोटोनस मैनर में काम करते हैं। मतलब हमको करना है ये करना रिलीजियसली है, यस, वेरी ये नाइस। है। तो जैसे कि हम लोग तपस्या है ना, यहाँ पे आता है, अब आगे वाले श्लोक में भी आएगा। तो अब जब हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने भगवान का नाम लिया, भगवान का जो है वो ये सब चीजें तो शुद्ध सत्व में ही आती है। भगवान का धाम हो गया, उनका गुण हो गया, उनका रूप हो गया, उनका नाम हो गया, ये शुद्ध सत्व में ही आता है। पर हम कोई चीज करते 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 हम उसमें से भक्ति को छोड़ देते हैं और चीजों में हमारा दिमाग चला जाता है। हम प्रीचिंग किस लिए कर रहे हैं वो हमारा मूड चला गया, करेक्ट। हम जैसे हमने एकादशी रखी, करेक्ट, तो एकादशी में हम क्या करते हैं, हम ये सारी चीजें करते हैं, हम ऑस्टेरिटी भी करते हैं, हम रीडिंग भी करते हैं, और हम नाम जप भी करते हैं, श्रवण भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, करेक्ट।
पर वो हम एकादशी किस लिए कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भक्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये क्या हो जाती है, दिव्य विधि। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए जो भी हम विधि अपना रहे हैं वो दिव्यता, यानी कि उसमें कृष्णा कॉन्शियसनेस रहनी चाहिए। तो सब हमारे आचार्य क्या कहते हैं, पहले कॉन्शियस रहो फिर कृष्णा कॉन्शियस हो पाओगे तुम। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे वाले श्लोक में भी दो विधियां बताई जाती हैं कि ये कौन सी हैं। पर हमारे लिए बहुत इसमें है कि हमको वैदिक विधि का हमेशा जो है परंपरा से जो है हमें सुनना चाहिए। और हमको जो है जो भी हम तपस्या करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं या जो भी कुछ करते हैं वो सब हमारा कॉन्शियसली होना चाहिए। नहीं तो वो क्या होगा, भौतिक विधि में ही आ जाएगा। और जो लोग अभी तक जिनको पता ही नहीं है कि दिव्य विधि क्या है, तो उनके लिए तो वो आवरण ढका ही रहता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है ये है। और ये हमारे लिए क्यों है, क्योंकि हम जैसे जैसे भगवत गीता पढ़ते जा रहे हैं, तो भगवत गीता पढ़ने से धीरे धीरे हमारा कनेक्शन होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं क्या है, हमारी विधि क्या हो रही है, भौतिक हो रही है। हम आते हैं, अटेंड करते हैं, पढ़ते हैं और खत्म हो जाता है। नहीं, कनेक्शन अगर धीरे धीरे हो रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है हमारे अंदर, 11वें अध्याय पे आ गए हम लोग, 11वां अध्याय भी हमने पूर्ण कर लिया। तो अगर हमारे अंदर कुछ चीजें नहीं डेवलप हुई हैं, अभी तक गुरु के प्रति आसक्ति नहीं हो रही है, आध्यात्म में आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो हम पीछे चले जाएंगे। ये सारी चीजें भौतिक हो जाएंगी, हमारी उसमें से भक्ति है ही नहीं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे भी आ जाता है। अब एक श्लोक और लेते हैं, और एक छोटी सा पास टाइम और बताऊंगी मैं आपको कि किस तरीके से सारा दुर्लभ है भगवान के दर्शन करना। तो श्लोक संख्या 43 ले लेते हैं। ठीक है, प्रश्न तो और भी थे पर अभी समय नहीं है हमारे पास लेने के लिए। 43, ना हम वेदे न तपसा ना दाने न च चेज्जया। न हम वेदैन तपसा तपसा न दानेन न चेजया शक्या एवं विधो द्रष्टुम शक्या एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। दृष्टवानसि माम यथा। तो यहाँ पे भगवान 4 बार ना 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 बोल रहे हैं, है ना। जो भी हम लोगों ने पढ़ा, भगवान उसी को यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो अर्जुन, उसे ना तो वेदाध्ययन, ठीक है, पहला ना कठिन तपस्या, दूसरा न दान से न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। तो कैसे देख सकते हैं, इसका आंसर अगले श्लोक में देंगे। उसका पहले हम तात्पर्य पढ़ते हैं। यस माता जी, पढ़ लीजिए। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। कृष्ण पहले अपनी माता देवकी तथा पिता वसुदेव के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। और तब उन्होंने अपना द्विभुज रूप धारण किया था। जो लोग नास्तिक या भक्तिहीन हैं, उनके लिए इस रहस्य को समझ पाना अत्यंत कठिन है। जिन विद्वानों ने केवल व्याकरण विधि से या कोरी शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है, वे कृष्ण को नहीं समझ सकते। न ही वे लोग कृष्ण को समझ सकेंगे। जो औपचारिक पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं, वे भले ही वहां जाते रहें, वे कृष्ण के असली रूप को नहीं समझ सकेंगे। कृष्ण को तो केवल भक्ति मार्ग से समझा जा सकता है, जैसा कि कृष्ण ने स्वयं अगले श्लोक में बताया। हरे कृष्ण, हरि बोल। जगत गुरु शिल प्रपात की। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो पहले वाले श्लोक में हमने क्या जाना, सुदुर्लभ है ना, करेक्ट। अब यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि इन सब चीजों से भी जो है मुझे नहीं देखा जा सकता। फिर किससे देखा जा सकता है, किससे देखा जा सकता है, तो वो आगे जो है भक्ति के ग्लोरीफाई करेंगे। पर हमारे लिए यहाँ पे बहुत सुंदर शिक्षा है। वो कौन सी है, देखिए वही अभी हम लोगों ने जो बोला ना, कि हम लोग जब तपस्या भी करते हैं, वेदाध्ययन भी करते हैं, है ना, और दान भी करते हैं, पूजा भी करते, पर अगर उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है तो वो क्या होगा, वो बेकार हो गई हमारी। तो यहाँ पे ये शब्द जो आया है, आप देखेंगे यहाँ पे इज्जया, है ना, इज्जया, पूजा से। तो पूजा भी दो प्रकार की होती है, एक पंचरात्रिक विधि होती है और एक हमारी जो है वैदिक विधि होती है। ये दोनों ही विधि होती है, पर इन दोनों विधि में अगर भगवान नहीं है तो ये दोनों ही विधि बेकार है। तो बहुत से लोग पंचरात्रि विधि फॉलो करते हैं, कुछ फॉलोवर, और कुछ लोग वैदिक विधि भी करते हैं। तो हम लोग कौन सी विधि फॉलो कर रहे हैं, वैदिक विधि कर रहे हैं ना, वैदिक विधि। पर ये दिव्य विधि तब होगी जब इसमें भक्ति इंक्लूड होगी।
तो ये हमारे लिए भी है और उन लोगों के लिए भी है जो उनका तो भगवान से कोई, वो सिर्फ कर्म कांड को ध्यान रखते हैं और उसमें करते हैं, तो इनसे भी भगवान प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो पर्दा उनके ऊपर भी है, पर्दा हमारे ऊपर भी है। क्यों हमारे ऊपर जो है, अब यहाँ पे इस श्लोक से जो बहुत सुंदर सी शिक्षा हमें मिलती है कि केवल कृष्ण को केवल भक्ति मार्ग से समझा जा सकता है, जैसे कि कृष्ण ने स्वयं अगले श्लोक में बताया है। तो ये जो है अब हमारे लिए यहाँ पे बहुत सुंदर, कुंती महारानी अपनी प्रेयर में बोलती हैं, वो ये कहती हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी चीज करता है ना, तो भगवान रेसिप्रोकेशन करते हैं। अगर कोई देवता की भी पूजा करेगा, जैसे अभी नवरात्रे आ गए हैं, देवी मैया से आप जो मांगेंगे, 9 दिन आप तपस्या करेंगे, व्रत रखेंगे, खूब ऑस्टेरिटी करेंगे, दुर्गा मैया आपको सारी चीजें सैंक्शन कर देंगी, करेक्ट, खुश हो जाएंगी, प्रसन्न होकर आपकी चीजें पूरी कर देंगी वो, है ना। पर वो कहते हैं कि जब हम ऑस्टेरिटी करते हैं, तपस्या करते हैं, तो क्या होता है, कभी कभी हमें साइड में, भक्ति की लता के साइड में जो होते हैं ना खरपतवार, वो बढ़ जाते हैं, वो ऊपर बढ़ जाते हैं, और उससे क्या होता है, हमें मान सम्मान मिलने लगता है। तो हम सोचते हैं हम तो भक्ति में बहुत आगे जा रहे हैं क्योंकि हमें बहुत मान सम्मान मिल रहा है, पर इससे भगवान नहीं प्राप्त होने वाले। तो यहाँ पे तो वो क्या कहती है, ये कहती है कि अगर बहुत ज्यादा सफलता और यश प्राप्त हो गया तो हम भगवान से दूर हो जाएंगे। तो वो क्या कहती है कि मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए। तो ये बहुत सूक्ष्म चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक हमारे बहुत ये होता है कि ये जो दर्शन की बात यहाँ पे चल रही है, ये दर्शन हमको ऐसे ही नहीं मिल सकते। कैसे मिलेंगे आप बताइए। दर्शन जो ये सुदुर्लभ है, दर्शन ये कैसे मिलेगा हमको। मान लीजिए भक्ति से भक्ति से मिलेगा, यस। भक्ति में भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है जिससे हमें दर्शन मिलेगा। अभी भगवान ने बोला तप नहीं चलेगा, दान नहीं चलेगा, वेदाध्ययन नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, फिर किससे मिलेगा हमको दर्शन भगवान। माता जी, वो भगवान के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित, भगवान के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करेंगे और प्रेमा भक्ति, जो दिव्य प्रेमा भक्ति यानी प्रेम से हम उनकी सेवा करेंगे, हाँ, तब आके भगवान का हमें दर्शन होना थोड़ा बहुत संभव हो सकता है। यस, ये पॉइंट हो सकता है, जरूरी नहीं है, गारंटी नहीं है। जैसे मान लो किसी ने मुझे 50,000 रुपए दिए और बोला माता जी अब मैंने आपको 50,000 रुपए दिए, अब आप वो करेंगी जो मैं बोलूंगी। अब बताइए, मैं वो करूंगी जो वो बोलेगा, मेरी इच्छा है, मुझे तुम्हारे 50,000 नहीं चाहिए, तुम अपने 50,000 रखो, मैं वो ही करूंगी जो मुझे पसंद है, करेक्ट। अब भगवान को हमने सब कुछ दे दिया, भगवान हमने अपने आप को पूरा दे दिया, हम पूरे दिन आपकी सेवा में लगे हुए हैं, पर भगवान ने कहा कि मेरा मूड नहीं है अभी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर भगवान की कृपा नहीं होगी तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आया। तो भगवान की मर्सी बहुत जरूरी है। और वो मर्सी कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी भगवान की मर्सी। प्रेम से। ओके, और कुछ। जैसे आज हम लोगों ने सुबह अपने शिक्षा में पढ़ा था ना कि हमको क्या करना चाहिए। राधा रानी की कृपा। राधा रानी की कृपा, ठीक है, पर राधा रानी की कृपा कैसे मिलेगी। Our prayers are dedication. यस, हमको प्रार्थना करनी पड़ेगी। और हम क्या करते हैं, हम सारे कार्य करते हैं पर हम प्रार्थना भूल जाते हैं। तो जो व्यक्ति, अब इसमें एक प्रश्न और आता है बहुत सुंदर से, कि अगर हम कहते हैं ना कि ये व्यक्ति बहुत नम्र है, नम्र का मतलब क्या है। नम्र का मतलब वो नहीं है कि बोलता बहुत नम्रता से है, सब कुछ बढ़िया है, नम्र में सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। जो व्यक्ति प्रार्थना बहुत करता है वो असली में नम्र है, क्योंकि वो हर काम करने से पहले राधा रानी, भगवान कृष्ण, गुरु सबको प्रार्थना करता है। वो नम्र है, क्यों, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, मैं, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है जो मैं कर सकूं। और जिसके अंदर मान होगा वो कहेगा हम तो कर लेंगे, हमको तो सब आता है, हम बोल भी बहुत अच्छा सकते हैं, हम श्लोका भी बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। नहीं, वो पहले प्रार्थना करेगा कि आपने मुझे ये सेवा दी है, मैं इसको कर रहा हूँ, उनकी कृपा से ये चल रहा है। तो जो प्रार्थना है, हम लोग धीरे धीरे सेवाएं करने लगते हैं, प्रार्थना पीछे चली जाती है। हम तो परफेक्ट हो गए ना, हमको तो सब कुछ आता है, तो हम ये भी कर लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, और प्रार्थना कहाँ चली जाती है, पीछे। भगवान कह रहे कुछ नहीं मिलने वाला तुमको, क्यों, तुम्हारे अंदर गुमान आ गया, तुम्हारे अंदर जो है घमंड आ गया है। तो अब क्या है, तो प्रार्थनाएं बहुत डीपली हमें करनी चाहिए जब भी। और अब ये जो दर्शन वाली बात चल रही थी, तो आप सोचिए कि हमको भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं।
अगर भगवान की कृपा ना हो, हमारे देखिए चश्मा लग गया, करेक्ट, अभी थोड़ा बहुत जो शब्द दिखाई दे रहे हैं ये भी दिखाई नहीं देंगे, ये आंखें कब चली जाएंगी, ये पैर कब चले जाएंगे, ये हाथ कब चले जाएंगे, हमें नहीं पता। अभी कृपा है भगवान की, इसलिए हम मंदिर जा पा रहे हैं और भगवान के दर्शन कर कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हर एक चीज में बिना भगवान की कृपा के हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने सैंक्शन किया है इसलिए हम सेवा कर पा रहे हैं, उन्होंने सैंक्शन किया इसलिए हम भगवत गीता की क्लास कर पा रहे हैं, वो सैंक्शन कर रहे हैं इसलिए हम लोग सब लोग मिलके यहाँ पे जपा कर पा रहे हैं, इतने समय से हम लोग भागवतम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं। अगर भगवान एक दिन मना कर दे, क्योंकि उनके बगैर क्या होता है, एक पत्ता नहीं हिलता, अगर वो नहीं चाहें तो हम क्लास नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। करेक्ट होता है कि नहीं होता है? इस चीज को, लाइट गॉन। हमको इस चीज पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमको हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, और वो ही हमारी नम्रता है, और वो ही हमारी भक्ति है, वो ही हमारी भक्ति को आगे बढ़ाएगी। तो हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ये जो ग्रेटिट्यूड हमको अपने जो है आचार्यों की कृपा से हमको दर्शन भगवान के प्राप्त होते हैं। ये ऐसे नहीं है कि भगवान मूर्ति रूप में खड़े वहां पे, नहीं, साक्षात भगवान खड़े होके हमको दर्शन दे रहे हैं। तो हमें विनम्रता से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आज आपके इतने सुंदर हमने दर्शन किए, और शिला प्रभुपाद की कृपा से हम लोग को इतने सुंदर भगवान के दर्शन होते हैं, सेवा मिलती है, शास्त्र पढ़ते हैं। उतना जो पास्ट टाइम में बताने जा रही थी, मैं फटाफट से उनको बता देती हूँ, जिस नहीं तो मैं फिर से भूल गई। तो जैसे बताया गया कि देवताओं को भी बहुत दुर्लभ है, तो जो हमारे शिव जी है ना, तो हमने बताया था ना कि शिव जी जो वहां जाते हैं, तो जब जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो वो इतने उत्साहित होते हैं कि भगवान के छोटे बाल स्वरूप के दर्शन कर लो, तो वो एकदम से जैसे होते वैसे ही चले जाते हैं, वो कोई अपना वेश चेंज नहीं करते हैं। तो जैसे आते हैं तो वो जो गोपियां होती है, तो पहले तो उनके वहां पे क्या होता है कि गोकुल में सब लोग आते हैं, सब लोग दर्शन करके चले जाते थे, पर जैसे शिव जी पर जाते हैं वहां पे, सारी गोपियां दरवाजे बंद कर लेती हैं, अरे अरे बाबा जी बाहर निकलो, बाहर निकलो, तुम कहाँ से आ गए, तुम तो लग रहा है सीधे मसान से निकल के आ गए हो, शमशान से सीधे आ गए हो यहाँ पे, बाहर जाओ बाहर जाओ। और यशोदा माँ से बोलती है कि बाहर कोई बाबा जी आए हुए हैं, कोई यांत्रिक तांत्रिक टाइप का लग रहा है, वो तो पूरे में उसके तो राख लिपटी हुई है, मुन्नों की माला पहन रखी है, और कानों में बिच्छू लटका रखे हैं, और सरप लगे हुए हैं उनके पूरे देह में। वो कहती है अरे बंद कर दो, उस बाबा को अंदर मत आने देना बिल्कुल भी। और फिर वो कह रहे नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं पे रहूंगा, मुझे तो दर्शन करने हैं लाला के। तो वो कह रहे कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें पता है तुम्हें देख के तो कोई भी आदमी डर जाएगा, तो छोटा सा लाला अगर वो डर गए, वो तो पूरे दिन जो है घबरा जाएंगे, फिर उनको कौन संभालेगा। वो कह रहे कुछ भी हो जाए यहाँ से मैं हिलूंगा नहीं, मुझे तो दर्शन ही चाहिए। और उधर यशोदा माँ गुस्सा हो जाती है, वो कहती नहीं, हम तो बिल्कुल अपने जो है लाला के दर्शन नहीं कराएंगे आपको। वो कहते ठीक है, फिर मैं यही चौकड़ी मार के बैठा हूँ आपके दरवाजे पे, अब आप निकल के बाहर दिखाना। वो कह रहे अरे हमारे यहाँ तो बहुत सारे दरवाजे हैं, आप हम किसी और से दरवाजे चले जाएं। वो कहते तुम्हें नहीं पता, मैं शिव हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ना सारे दरवाजों पे अपने अलग अलग रूप लेके बैठ जाऊंगा। बोले तुम अभी अपना रूप लेके यहाँ से जाओ, तुमको कोई दर्शन नहीं मिलेंगे। और वो ऐसे करके जो है उनको वहां से बहुत देर तक वो इंतजार करते रहते हैं, और वो दरवाजे बंद कर लेते हैं कि उनको दर्शन नहीं मिलेंगे। शिव जी जो है बहुत रुष्ट होकर वहां से चले आते हैं, और वो बहुत गुस्सा होते हैं इस बात को लेके। फिर वहां पे क्या होता है, अब भगवान है ना, भक्त हैं, तो वो देखते हैं कि अरे मेरे जो है वो मुझे दर्शन के लिए आते हैं, भगवान रोना शुरू कर देते हैं, वो इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, चुप ही नहीं होते हैं। फिर क्या होता है, फिर जो और जो गोपियां होती कहती हमें लगता है हमारे लाला को नजर लग गई है, तो अब क्या करें। बोले कि वो ये जो बाबा लोग होते हैं ना, यही झाड़ा फूकी करते हैं, हो सकता है वो इसीलिए आए हो, तो एक काम करते हैं उनको बुला लेते हैं, उनसे झाड़ा फूकी करवा लेते हैं। वो कहते हैं अब खुद उस फटकार के उसको भगा दिया हमने, अब थोड़ी ना वो आएगा। बोले नहीं चिंता मत करो, हम बुला के लेके आते हैं। वो गोपियां जाती हैं और शिव जी को वहां से कहती हैं कि चलो चलो आपको हम जरा लाला के दर्शन करा देते हैं। बोले हम नहीं जा रहे दर्शन करने के लिए, हमको इतनी बेइज्जती करके भगा दिया वहां से, हम क्यों जाएंगे। बोले नहीं नहीं, हमारे लाला बहुत रो रहे हैं, बहुत व्याकुल है, आपकी गोदी में देंगे, आप झाड़ा फूके। बोले एक ही शर्त पे, एक ही शर्त पे जाऊंगा। बोले हाँ, बोलो क्या शर्त चाहिए तुमको। बोले कि मुझे ना अपने उसी आंगन में एक कमरा दे देना, जिसमें मैं हमेशा वहीं पे रुकूंगा और हमेशा उनके दर्शन करूंगा। तो कहते कि ये कौन सी शर्त होती है। बोले चलो ठीक है, हम वो भी दे देंगे, हमारे तो बहुत सारी जमीन है, हम उनको वहां पे दे देंगे। तो इस तरीके से वो कुछ शर्तें रखते हैं, और फिर जो है शिव जी वहां पे जाते हैं, और फिर उनको भगवान के दर्शन होते हैं। तो ये पास टाइम मैंने क्यों बताया आपको, कि जो शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी को भी बताया जाता है कि बहुत तपस्या वो करते हैं जाके, तब जाके उनको कहीं भगवान के दर्शन मिलते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं गर्भोदक विष्णु से, वो कैसे
निकलते हैं और फिर बार बार तपस्या करते हैं, तब जाके उनको भगवान की सिर्फ आवाज सुनाई देती है, दर्शन भी नहीं होते हैं। तो इस तरीके से शिव और ब्रह्मा को जो दुर्लभ हैं वो हमको सुलभ हो रहे हैं, किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ हमारे आचार्यों की वजह से। तो हमें बहुत ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए। इन पास टाइम से पता चलता है कि भगवान अपने भक्तों पे बहुत दया करते हैं, तो हमें भक्ति हमेशा हृदय में रखनी चाहिए। विनम्रता के साथ, नम्रता के साथ भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहें कि जितनी आप कृपा कर रहे हैं, आप अपनी कृपा बना के रखिए, राधा रानी अपनी कृपा बना के रखिए, जिससे कि हम आपके जो भी कार्य हमको मिला है हम वो करते रहें। ये नाम जब कब हमारे जिह्वा पे ना आ पाए तो उसके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए कि आप बस कृपा बना के रखिए, जिससे कि हम भगवान का नाम ले सकें, क्योंकि भगवान की कृपा है तभी हम भगवान का नाम ले रहे हैं, नहीं तो हम भगवान का नाम नहीं ले सकते। ये भौतिक जगत की माया पूरी तरीके से हमको आच्छादित करके रखती है। तो इसी के साथ में भगवान को, गुरुजन को प्रणाम करते हैं नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ, और प्रार्थना करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र और सत्र को विराम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे 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 हरे। कृष्णा जय। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो आप सब लोग का दिन ओम तत्सत। हो, मंगलमय हो। कल हम फिर से 1 या 2 श्लोक और लेंगे और धीरे धीरे अंतिम पड़ाव पे, अपनी अंतिम आहुति पे प्रवेश करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे सभी कृष्ण माता जी को माता जी, सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच।